What I was thinking, I want to explain you in a certain sense and how to explain things in a certain way that it could get to you easily. कोई चीज़ आसानी से समझ में आए, इसके लिए मैं क्या करूँ अपने साइड से। तो पहली कोशिश यही रहती है कि किसी तरह से साइकोलॉजिकली समझाने की कोशिश करो कि रियलिटी क्या है, दैन कि रिलीजन को बीच में लाओ या फिर भगवान का नाम लो या फिर ऐसे चीज़ों को जितना साइकोलॉजिकली हम समझेंगे उतना हम साइंटिफिक लेवल पे उस बारे में बात कर पाएंगे। अगर हम चीज़ों को जितना ज़्यादा अलग ही वे में ले जाएंगे, कहानियों में बिल्कुल उलझा देंगे कि इस कहानी का ये मतलब है, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। मुझे नहीं लगता कि आज की जनरेशन को कहानी कहानी से सीख की उतनी ज़रूरत है। आई थिंक आज की जनरेशन को डायरेक्टली फैक्ट चाहिए होता है, सच जानना होता है सीधा मुँह पे, और उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस जस्ट कि मेरा पॉइंट यही है कि जो डिल्यूजन होता है वो नेचर के थ्रू आता है। डिल्यूजन एक्चुअली प्रकृति का बात करने का तरीका है। डिल्यूजन तो प्रकृति हमेशा इल्यूजन में खेलती है काइंड ऑफ। और अगर आप बहुत ज़्यादा डिल्यूजनल हो, आप कहीं ना कहीं नेचर की चपेट में आ जाते हो। अगर बहुत ज़्यादा डिल्यूजनल हो अपने लाइफ में, तो ब्रेन एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा डिल्यूजनल थ्योरीज क्रिएट करता है ताकि आप फंसे रहो हमेशा से अपने दिमाग के अंदर ही और बाहर ना निकल पाओ। और दिमाग यही चाहता है कि आप किसी ना किसी तरह अपने डिल्यूजन में ही फंसे रहो और वहाँ से बाहर ना निकल पाओ। और जितना ज़्यादा अपने डिल्यूजन में आप फंसे रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल होगा रियलिटी को समझना। जितना ज़्यादा आपको मुश्किल होगा रियलिटी में को समझना, उतना ज़्यादा मुश्किल होगा आपका एक्ट करना, अच्छे डिसीजन लेना। और वो सब डिसीजन 5 ईयर्स डाउन द लाइन बहुत परेशान करते हैं, बहुत हर्ट करते हैं। तो पॉइंट ये है, अगर हम डिल्यूजन से बचना चाहते हैं तो हमको कॉन्स्टेंटली अपने माइंड को बिज़ी रखना होगा। किसी न किसी काम में बिज़ी रखो, कुछ कॉन्स्टेंटली किसी न किसी चीज़ों में अपने आप को बिज़ी रखो, किसी की हेल्प करने में बिज़ी रखो, अपनी हेल्प करने में बिज़ी रखो। बट इमोशनली ओवर थिंक करना कुछ टाइम तक कैन बी डेंजरस। इवन इफ़ यू थिंक इट दैट वे, द वे आई एम थिंकिंग, इट कुड बी इवन डेंजरस। कि चीज़ों को ओवर थिंक करके ख़राब करना, ये मैक्सिमम चीज़ें ख़राब होती हैं ओवर थिंकिंग वैसे होती हैं। चीज़ें उतनी ख़राब एक्चुअली में नहीं होती हैं, बट क्योंकि अपना दिमाग लगा जाते हो, अपना माइंड अपने से अलग से ले आते हो और उसको ज़बरदस्ती बीच में घुसाने की कोशिश करते हो, ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो आई वुड जस्ट से दैट इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, study all the time. That's the only way, because rest of the time you're going to only worry about the fact that whether you're going to pass or not, or whether you are going to, I mean, or whether you're going to be selected anyway. The two things are positive delusion, negative delusion. As student you too have this। या तो enjoy करो हर वक्त, मतलब इंजॉय भी करते रहो, वो भी करते रहो। कभी बैठ के सोचना नहीं, बस सोचने बैठोगे तो यू विल बी इन ए डिल्यूजनल साइकिल फॉर एवर। इट विल बी वेरी डेंजरस टू कीप यू आउट ऑफ इट। सो I mean, I am counting playing as also work. So I mean, involve play into work. Whatever keeps your mind busy, do it. If you can play all the time, you can study all the time, do all of it, and just try to understand things। जो भी चीज़ तुम्हारा दिमाग शांत करे वो बेहतर है, जो भी तुम्हारा दिमाग chaotic करके लेके जाए वो ख़राब है। And people who are actually working in a job, or they are actually in a relationship and whatsoever, so they should they should be having a very simple mindset। Treat yourself, treat your partner as you will treat yourself, not in a negative impact way। If you're someone like that who harm himself or herself, then don't have a partner। I mean, if you are on that road, if you harm yourself on a regular basis and you physically torture yourself on a regular basis, then don't have a partner। But if you treat yourself in a better way, if you take care of your own health, then make sure that you do that for your partner as well, because both has to go all along। So I mean, this is basically for two generations। For the parents generation, I don't have much to say, they know better। And the thing is कि हमें कोशिश करनी है कि एज ए सोसाइटी, एज ए फैमिली और एज ए कंट्री, एज ए सिविलाइजेशन, हम किसी तरह से डिल्यूजन में कम फंसे, नेचर की चपेट में कम आए। प्रकृति का असर हमारे ज़िंदगी में उतना बुरा ना हो कि प्रकृति, इफ नेचर कम्स इन somehow, then nature comes with the jungle, and the rules of the jungle are the same। The strong wins and the weak loses, there's huge violence all the time, and that's it। That's what I don't like about nature। So keep nature away, and how can you keep nature away? You can keep delusion away। And one way to keep delusion away is stop overthinking, just act whatever the way you want to act, just act।
If you want to play, just play. If you want to study, just study. If you want to talk to someone, just talk to them, irrespective of the fact whether you know them or not. It doesn't matter. Just talk to them. That's better than overthinking on your own. That's better than thinking on your own. If you think on your own, then you are in a very stupid cycle of reality, and you will never be get out of it. And in the end, you will find yourself cornered in a way that nobody can save you from that thing. Understand? So overthinking, thinking, no, not at all. Based on evidence, you can create an environment based on evidence, but don't be the guy who overthinks a lot ever. That is the only way you can save yourself. That is the only way things will get better in future. Thank you.